नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग सभी लोग का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारी MCQs की सीरीज़ चल रही है। ओके, MCQs की सीरीज़ चल रही है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ BEd, MCOM एंड CUET। जो CUET में भी वो भी MCOM के लिए, ओके, बीकॉम मतलब PG के लिए, UG के बच्चों के लिए नहीं। ओके, तो देखिए जो बच्चे BCom करने के बाद BEd करने जाएंगे या MCOM करने जाएंगे या CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं होंगी उसमें MCOM के लिए बैठेंगे, तो उन सब के बच्चों के लिए या कॉमर्स के लिए देखिए कि स्पेशल MCQs की सीरीज़ चल रही है। ओके, इसमें देखिए हम लोगों ने, जैसा कि जो बच्चे डेली फॉलो अप करते हैं उनको पता है कि हम लोगों ने एक टारगेट फिक्स कर रखा है कि 1000+ MCQs हम लोग डेली नहीं मतलब टोटल सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं 1000 से बहुत ज़्यादा ही MCQ आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। ओके, और देखिए ये जो क्लासेस है ना हमारी, ये सिर्फ BEd, MCOM या CUET के लिए ही नहीं बेनिफिशियल है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट MCQ देखिए ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कॉमर्स से रिलेटेड होंगे। ओके, क्योंकि कॉमर्स के MCQs जो बच्चे कॉमर्स के कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठेंगे उन सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलोअप आप लोग किया करिए। ओके, और कोई बच्चा देखिए अगर अभी तक हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर। देखिए हमारी यूज़र आईडी इंस्टाग्राम की स्वास्थ्य कॉमर्स क्लास। ओके, और जो बच्चा मेरे से कुछ भी पर्सनल क्वेरी करना चाहता है, ओके, कुछ भी पूछना चाहता है, ये देखिए टेलीग्राम का मेरा पर्सनल यूज़र आईडी है विकास_श्री, वहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है। और देखिए जो मैं ये MCQ बच्चों को सॉल्व कराता हूँ उसकी PDF देखिए मैं अपने चैनल स्वास्तिक 0421 टेलीग्राम चैनल पर डेली डाल दिया करता हूँ। ओके, तो आज भी देखिए मैं ये सुबह ही क्या बोलते हैं जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का, वो इसका PDF देखिए सुबह ही मैंने बच्चों को स्वास्तिक 0421 पे प्रोवाइड करा दिया है। ओके, और डेली 4 बजे शाम को ये देखिए हमारी क्लास होती है, तो कोशिश करा करिए कि लाइव आकर आप लोग पढ़ें। ओके, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट किया करिए, क्योंकि कितने बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियोस तो आ जाती है बट उसका नोटिफिकेशन नहीं आता। तो नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं आता है क्योंकि चैनल आप लोग जब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर हिट किया करिए, तब आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ओके, और हमारा देखिए मूल मंत्र है स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस, क्योंकि हार्ड वर्क तो सब करते हैं, मैटर तब करेगा जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे। तो स्मार्ट वर्क जब करेंगे तभी आप सक्सेस की ओर ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे। ओके, तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग अपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लासेस शुरू करते हैं, जो हमारे BEd, MCOM और CUET के कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हाँ जी, तो देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का आज का हमारा देखिए जो पहला MCQ है वो क्या कह रहा है कि डैश इज द वेरी एसेंस ऑफ मार्केटिंग। ओके, इन चारों में से मार्केटिंग यानी कि विपणन के लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। ओके, सबसे पहला है रिसर्च, कस्टमर फोकस, डिमांड या नन ऑफ दीज। ओके, तो इसका आंसर देखिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ जो होती है मार्केटिंग के लिए वो होता है कस्टमर फोकस। ओके, क्योंकि कस्टमर की मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से कस्टमर फोकस ही मेन मैटर करता है आपका मार्केटिंग में, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही मार्केटिंग का मूल मंत्र है मॉडर्न कॉन्सेप्ट का। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज आर कस्टमर ओरिएंटेड। इन चारों में से कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका कस्टमर ओरिएंटेड होता है? ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस या ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर देखिए जो बनेगा वो बनेगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ओके, इसका आंसर देखिए जो आपका बनेगा वो बनेगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। क्लियर? अब आइए थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। ओके, तो जी देखिए ये रहा हमारा सबसे पहला मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में देख लीजिए। तो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑन कस्टमर्स नीड एंड वांट्स एंड इट एम्स इन मीटिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यानी कि देखिए जो मॉडर्न यानी कि आधुनिक विपणन विचारधारा है उसके अनुसार कस्टमर की जो आपका कस्टमर होता है, ग्राहक होती है, उसकी आवश्यकता और उसकी वांट, उसको क्या चाहिए, ठीक, उस पर निर्भर करती है। और यह हमेशा याद रखिएगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड होता है।
ओके यानी कि मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका कस्टमर के सेटिस्फैक्शन से प्रॉफिट गेन करने की कला है। ओके और ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जिसको ओल्ड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, तो ये देखिए क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑन प्रोडक्ट्स ओनली, ये देखिए सिर्फ प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है, कस्टमर पे नहीं। एंड इट एम्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड गेनिंग मोर प्रॉफिट, और इसका देखिए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके, प्रोडक्ट यानी कि जो आपकी वस्तु है उसका विपणन करके, मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। ओके यानी कि इसमें कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखिए हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होता है। ओके और फिर इट इज़ बेस्ड ऑन, देखिए ओल्ड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड होता है एंड रिफर्स टू अ नैरो कॉन्सेप्ट, और ये देखिए एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है, छोटा कॉन्सेप्ट होता है, सकरा कॉन्सेप्ट होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन पुश मार्केटिंग, ये देखिए पुश मार्केटिंग पे डिपेंड बेस्ड होता है। पुश मार्केटिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करके किसी भी प्रोडक्ट का, बस प्रोडक्ट को बेचो, प्रोडक्ट को बेचने से लेना देना होता है, इसमें कस्टमर्स उससे सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है डजेंट मैटर, बस प्रोडक्ट की मार्केटिंग इतनी तगड़ी करो कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपका बिके। इट इज़ वन ऑफ डायमेंशनल होता है क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ आपका जो टारगेट होता है एज द ओनली टारगेट ऑफ इट टू सेल्स, यानी कि देखिए वन डायमेंशनल होता है। कैसे वन डायमेंशनल होता है? क्योंकि इसमें देखिए जो मेन टारगेट होता है उसी प्रोडक्ट को बेचने से लेना होता है, सेल द प्रोडक्ट एंड गेट द प्रॉफिट, यानी कि बस ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कस्टमर जी रहा है मर रहा है उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, डजंट मैटर, बस ज़्यादा से ज़्यादा बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे काम करता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेल आप लोग फीडबैक जरूर दिया करिए कि कैसा लगता है आप लोग को क्लास, तो अगर कुछ सुधारने की आवश्यकता होगी तो मैं अवश्य उसमें सुधार करूँगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ, जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है उसमें देखिए क्या क्या चीज़ कंसिस्ट होती है। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट डिसीजन, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखिए जिम्मेदारी भी आपकी तय होगी, डिसीजन यानी कि क्या निर्णय लेना, और कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, सब का सब देखिए मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आएगा। तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑल ऑफ दीज। ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है मार्केटिंग इज ऑफ्टन कंसिडर्ड एज सिनोनिम्स ऑफ, यानी कि जो मार्केटिंग विपणन होता है वह इनमें से किसका पर्यायवाची होता है? सेलिंग का, एडवर्टाइजिंग का, सेल्स प्रमोशंस का, ऑल ऑफ दिस। तो मार्केटिंग देखिए जो होता है ना वो आपका एक तरह से सेलिंग का सिनोनिम्स माना जाता है, क्योंकि मार्केटिंग का देखिए मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रोडक्ट को बेचने का, इसीलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट का सेलिंग इसका सिनोनिम्स पर्यायवाची माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पांचवा क्या कह रहा है आपसे, मार्केटिंग इज, विपणन क्या है भैया? क्वालिटेटिव प्रोसेस, टिक, लॉजिकल प्रोसेस, मैथमेटिकल प्रोसेस या मैनेजरियल प्रोसेस। तो देखिए विपणन जो होता है ना वो आपका प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यानी कि मैनेजरियल प्रोसेस होता है। ओके क्योंकि प्रबंधक को द्वारा ही विपणन संबंधित सभी जो आवश्यक कदम होते हैं वो उठाए जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट मस्ट बी रेलेवेंट टू, जो प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो किसके रेलेवेंट होनी चाहिए? यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन इट डिलीवर्स टू बायर्स, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट द सेलर कैन ऑब्टेन। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ऐसा थोड़ी ना है कि विक्रयकर्ता जितना चाहे उतना प्रॉफिट जोड़ सकता है। अब 10 रुपये का प्रोडक्ट बन रहा है तो उस पर क्या वो 50 रुपये प्रॉफिट लगा के 60 रुपये में वो प्रोडक्ट बेचेगा तो पब्लिक खरीदेगी? कभी नहीं। तो ये तो सेल हो ही नहीं सकता। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, तो सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी पे भी देखिए डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हाँ एग्जांपल के थ्रू समझिए, मान लीजिए आपका चाय है, ओके, और एक मान लीजिए आपकी कॉफ़ी है, दोनों एक दूसरे के देखिए सब्स्टिट्यूट है, इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, अब मान लीजिए अगर चाय मार्केट से शॉर्टेज हो रही है तो क्या जो कॉफ़ी कंपनी है वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा देगी? कभी नहीं। उसका देखिए सेलिंग प्राइस सेम रहेगा और उसी में उसका प्रॉफिट इंक्लूड होगा। नहीं तो अगर कॉफ़ी का देखिए अगर वो प्रॉफिट अपना बढ़ा दे रही है तो ऑब्वियसली कॉफ़ी भी मार्केट से बाहर हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन इट डिलीवर्स टू बायर्स,
यानी कि उसकी आवश्यकता और उसकी संतुष्टि जो बायर्स को पहुंचाई जाती है, वही आपका प्राइस प्रोडक्ट होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत जगह दिखेंगे। सबसे पहले बोला मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच करना है। तो देखिए मैच कैसे करना है, आपका लिस्ट 1 दे रखा है। लिस्ट 1 में देखिए 4 चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहला आपका दे रखा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और लिस्ट 2 में देखिए दे रखा है मार्केटिंग मायोपिया, मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। अब इसका आपको देखिए मैच करना है। ओके, तो आइए बताता हूँ इसको। देखिए मैच कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए अभी हम लोग थोड़ी देर पढ़े हैं कि जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा होता है वो हमेशा मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में होता है। ओके, तो देखिए मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट करके तो यहाँ दिया नहीं है, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो एक कॉन्सेप्ट दिया है ना, तो इसको देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही आपका बन जाएगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। ओके, तो अब देखिए सी का 3 नंबर किस में दे रखा है, तो सी का 3 नंबर देखिए सिर्फ इसी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये तो अपने आप सब गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए आप इस सब टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। यानी कि देखिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका मार्केटिंग मायोपिया से लेना देना है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट देखिए जो होता है वो आपका मास प्रोडक्शन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और उनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में देना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अभी हम लोग बताएं कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे निर्भर करना चाहिए। और सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 8वां आपसे, डैश ऑक्योर्स व्हेन अ मार्केटर is excessively preoccupied with product development, manufacturing or selling and ignores customer needs, wants and interest। यानी कि इसमें जो मार्केटर होता है, विपणन करता होता है, वह आपका जो कस्टमर होते हैं जिनकी नीड, वांट्स और इंटरेस्ट को इग्नोर करके सिर्फ प्रोडक्ट के देखिए डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग पे ध्यान देता है, तो वो क्या कहलाता है आपका कस्टमाइजेशन, टारगेट मार्केटिंग, मार्केटिंग मायोपिया या नन ऑफ दिस। तो देखिए जब आपका जो मार्केटर होगा वो कस्टमर की नीड, वांट्स और उसके इंटरेस्ट को इग्नोर करेगा, ठीक, और सिर्फ प्रोडक्ट के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग पे ध्यान देगा, तो आपका मार्केटिंग मायोपिया कहलाएगा। अभी देखिए तुरंत हम लोग यहाँ पे किए थे, जब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की देखिए जब बात आएगी तो वो आपका मार्केटिंग मायोपिया बनेगा। यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगा या क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो होंगी वो आपका मार्केटिंग मायोपिया में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आप प्रोडक्ट कैन बी ए या एन। एक प्रोडक्ट आपका क्या हो सकता है, गुड नहीं, एक्चुअली गुड्स होना चाहिए, गुड्स, सर्विसेज, आइडिया या ऑल ऑफ दिस। तो एक्चुअली देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे सब कुछ बन सकता है। एक आइडिया भी पता है आपको एक प्रोडक्ट होता है, क्योंकि कितने लोग देखिए सिर्फ सजेशन करके ही पैसे कमाते हैं। सजेशन देखिए, एडवाइस देखिए, तो देखिए वो क्या कर रहे हैं, आइडिया शेयर कर रहे हैं, तो एक आइडिया भी प्रोडक्ट हो सकता है। और गुड्स और सर्विसेज तो आप लोग जानते ही हैं प्रोडक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है कि गुड्स परचेस बाय इंडिविजुअल। ओके, एक व्यक्ति द्वारा कोई गुड्स खरीदा जा रहा है फॉर दियर ओन पर्सनल यूज, जो खुद के पर्सनल यूज के लिए खरीदा जा रहा है, रेदर देन फॉर बिजनेस और इंडस्ट्री, जो बिजनेस और इंडस्ट्री के अलावा हो। मतलब पर्सनल यूज के लिए सिंपल सी चीज़ है, कोई वस्तु खरीदी जा रही है तो वह किस टाइप की वस्तु होगी, कन्वेंस गुड, कैपिटल गुड्स या आपका कंज्यूमर गुड्स या नन ऑफ दीज। ओके, तो देखिए एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो वस्तु खरीदी जा रही है ना, तो ये देखिए जो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए खरीदे जाते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ओके, बाकी गुड्स के बारे में भी आइए मैं आप लोग को एक ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। हाँ जी, तो देखिए जो प्रोडक्ट और गुड्स होता है वो देखिए कैसे क्लासीफाई होता है। तो जो प्रोडक्ट्स और गुड्स हमारे होते हैं वो देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स, दूसरा इंडस्ट्रियल गुड्स। ओके, एक आपका उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं और एक आपका औद्योगिक वस्तुएं होती हैं।
तो देखिए जो आपका कंज्यूमर गुड्स होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, एक ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर। ओके, एक ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने ज़्यादा से ज़्यादा चलने वाली चीज़ें समझ लीजिए, तो मतलब कितने समय के लिए वो चलेंगी ऑल इन ऑल, और एक बाइंग बिहेवियर दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट की कितनी नीड है, कितनी खरीदनी है। ओके, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी में एक सबसे पहले आएगा ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा आएगा आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स और तीसरा आएगा सर्विसेज। ओके, तो जी देखिए जो ड्यूरेबल गुड्स होता है हमारा, ड्यूरेबल गुड्स जो देखिए लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, लाइक देखिए रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें देखिए ऐसा तो है नहीं आप आज लाएं कल ख़त्म, ऐसा तो होता नहीं है। ये सारी चीज़ें देखिए टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए चलती रहती हैं, तो ये देखिए ड्यूरेबल गुड्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिए होता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में देखिए आपका आता है लाइक फूड, क्लोथिंग, शूज़, ये सब क्या होता है, ये सब देखिए आप आज लाएंगे फूड, तुरंत लाएं खाएं ख़त्म हो गया। कपड़े देखिए आज हैं, 1 महीने पहनेंगे, 2 महीने पहनेंगे, चला जाएगा आपका। ओके, वेवरेज लाइक कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीज़ें देखिए क्या है, तुरंत आप यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं। यानी जो देखिए जिसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है, जिसका टाइम पीरियड लॉन्ग होता है वो ड्यूरेबल गुड्स होता है। और सर्विसेज में तो आप जानते हैं लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें क्या है, सर्विसेज की कैटेगरी में आती हैं। ओके, तो ये देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी था। नेक्स्ट देखिए आपका ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर, इसमें सबसे पहला देखिए होता है आपका कन्वीनियंट गुड्स। ओके, तो देखिए कन्वीनियंट गुड्स जो वो गुड्स होते हैं ना जो कस्टमर आपका तुरंत खरीद लेता है, समझ रहे हैं ना। इसमें तुरंत मतलब इसमें कि क्या बोलते हैं, वो सोचता नहीं पड़ता, बस किराने की दुकान पे देखिए आप गए और तुरंत उसको खरीद लिया, कन्वीनियंट गुड्स। ओके, लाइक देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है, सोप, न्यूज़पेपर, कुछ भी हो सकता है। ओके, शॉपिंग गुड्स, तो शॉपिंग गुड्स देखिए वो होता है जब इंसान अपने किसी भी नीड्स को पूरा करने के लिए कहीं बाहर जाकर कुछ खरीदता है। लाइक देखिए आप लोग मॉल वॉल में जाते होंगे तो वहाँ से कपड़े खरीदते होंगे, शूज़ खरीदते होंगे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शॉपिंग गुड्स होती हैं। और स्पेशलिटी गुड्स देखिए जब इंसान अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, लाइक लग्जूरियस चीज़ों को पूरा करने के लिए जब कुछ चीज़ें खरीदता है तो स्पेशलिटी गुड्स होती हैं। ओके, तो ये तो देखिए था कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए इंडस्ट्रियल गुड्स, तो इसमें देखिए मटेरियल एंड पार्ट्स। ओके, तो इंडस्ट्रियल गुड्स अब देखिए मशीन, किसी भी कंपनी में चले फैक्ट्री में जाएंगे आप लोग तो देखिए वहाँ मटेरियल्स और पार्ट्स होंगे। मटेरियल्स क्योंकि रॉ मटेरियल से ही देखिए हमारा फाइनल गुड्स तैयार होता है, तो वो मटेरियल चाहिए। पार्ट्स लाइक देखिए मशीन, प्लांट, ये सारी चीज़ें। कैपिटल आइटम्स, तो इसमें भी देखिए वही चीज़ आ जाएंगी, मशीन, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें। सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज, और जो इंडस्ट्रियल गुड्स की देखिए जो सप्लाईज होती है और बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए आपका होता है प्रोडक्ट गुड्स, जो दो पार्ट में होता है, कंज्यूमर और एक इंडस्ट्रियल। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करते समय पढ़ सकें। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, स्टेट विच वन इज नॉट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इसमें से मार्केट विपणन के कार्य नहीं है। ओके, आपको बताना है कि इसमें से विपणन का कार्य कौन सा नहीं है। सबसे पहला देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, तो ये तो इसका सबसे पहला काम होता है। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का सबसे पहला काम यही होता है कि आप पहले कस्टमर की नीड क्या और वो किससे क्या उसको चाहिए, सबसे पहले ये आप पता करिए। दूसरा तो यानी कि ये ऑप्शन तो सही है। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जी बिल्कुल। सबसे पहले देखिए जो भी वस्तु होता है उसका नियोजन किया जाता है, फिर उसका विकास किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है। ओके, गाइडिंग द फंडिंग एजेंसी, तो एक बात बताइए, मार्केटिंग के लिए आप फंडिंग एजेंसी को कैसे गाइड कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर बनेगा। क्योंकि कम्युनिकेटिंग भी देखिए कस्टमर के साथ कम्युनिकेशंस भी इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स वाई इसका आंसर देखिए बनेगा गाइडिंग द फंक्शनिंग एजेंसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कन्वीनियंस गुड्स आर दोज विच आर, अभी देखिए तुरंत मैंने आपको बताया है इसका आंसर। ओके, जो कन्वीनियंट गुड्स होते हैं वो किस टाइप के गुड्स होते हैं, कंज्यूम्ड ईजिली, डिस्ट्रीब्यूटेड इजली, परचेस्ड फ्रिक्वेंटली या नन ऑफ दिस। सभी बताया कि तुरंत आप जाइए दुकान पे खरीद लीजिए, वही देखिए आपका क्या होता है, कन्वेंस गुड्स होता है। तो यानी कि ये देखिए परचेस्ड फ्रिक्वेंटली। ओके, और देखिए मैं कॉर्पोरेट अकाउंट और बुक कीपिंग का
ऑलरेडी एमसीक्यू करा चुका हूँ, उसका लिंक देखिए आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर वो पुराने वीडियोस की भी एमसीक्यू आप लोग अच्छे से वॉच करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है ग्रेडिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द फंक्शन ऑफ। जो ग्रेडिंग होता है देखिए किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग ग्रेड करते हैं, आप लोगों को पता होगा। ओके, तो ग्रेडिंग जो होता है वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द फंक्शंस ऑफ, किसके फंक्शंस के लिए देखिए वो महत्वपूर्ण है, किस क्रिया के लिए देखिए वो महत्वपूर्ण है। स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, बोथ ए बी या नीदर ए और बी। तो देखिए स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हम लोग ग्रेडिंग का कार्य करते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे ISI हॉलमार्क, ये देखिए ग्रेडिंग का कार्य करता है। ओके, तो ये क्या बताता है कि हाँ उसका स्टैंडर्डाइजेशन बताता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? ओके, तो पहले इससे रिलेटेड देखिए एक छोटी सी थ्योरी आपको समझाते रहूँ तब अच्छे से ये समझ में आएगा। ओके, सो वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो देखिए जो हमारा प्रोडक्ट लाइन होता है वो क्या कहता है कि प्रोडक्ट लाइन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स दैट अ कंपनी सेल्स अंडर अ सिंगल ब्रांड, ये होता है आपका प्रोडक्ट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी तो देखिए सेम रहती है बट वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे मान लीजिए आप जो लड़के हैं यहाँ पे, वो लड़के जानते होंगे कि क्या बोलते हैं, एक कंपनी है जो बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है फिलहाल, बियार्डो। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो बियार्डो देखिए एक कंपनी है, क्लियर। तो अब बियार्डो देखिए क्या करती है, आपके लिए शैम्पू भी बनाती है। ओके, शैम्पू के साथ ही साथ आपके लिए देखिए ऑयल के लिए सीरम भी बनाती है, सीरम के साथ साथ देखिए बियर्ड के लिए ऑयल भी बनाती है, प्लस हेयर वैक्स भी बनाती है। मतलब बहुत से प्रोडक्ट देखिए बनाती है अंडर द सेम, एक ही कंपनी देखिए अलग अलग ब्रांड बना रही है। ओके, इस तरह होता है। निव्या का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ओके, एक सेकेंड, निव्या का नाम देखिए आप लोगों ने सुना होगा। तो निव्या भी देखिए क्या क्या करती है, वो भी देखिए आपका बॉडी लोशन बनाएगी, फिर उसके बाद से देखिए क्रीम भी बनाती है वो, फिर और भी चीज़ें जो जो होती होंगी वो बनाती है, क्लियर। तो देखिए जब सिंपल सी चीज़ें, जब एक ही कंपनी अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करती है, अलग अलग ब्रांड का, तो वही आपका प्रोडक्ट लाइन कहलाता है। इसका देखिए एक और एग्जांपल है अमूल। अमूल तो सब सुने होंगे। तो अमूल का देखिए आपका मिल्क भी आता है। ओके, मिल्क के बाद देखिए अमूल का आइसक्रीम भी आता है। आइसक्रीम के बाद से देखिए अमूल का वो भी क्या बोलते हैं, दही भी आता है। तो अमूल का देखिए चॉकलेट भी आता है। तो अमूल के देखिए बहुत से प्रोडक्ट आते हैं। ओके, तो देखिए कंपनी एक ही है लेकिन अलग अलग ब्रांड को बना रही है। और इसी तरह हमारे बाबा पतंजलि जी भी हैं, वो भी देखिए कंपनी तो एक ही है लेकिन अलग अलग ब्रांड को वो बना रहे हैं। तो यही होता है आपका प्रोडक्ट लाइन। तो इसका देखिए जो आंसर हमारा बनेगा, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे बोला था कि व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन देखिए क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मोर देन वन प्रोडक्ट, डिफरेंट ब्रांड्स, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए कंपनी एक ही होती है लेकिन बनाती डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, 14 का ए। ओके, और आप लोगों से देखिए एक विनती रहेगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इसी तरह शाम के 4 बजे हमारी ये क्लासेस चलती रहती है, जो आने वाले बीएड एमकॉम की परीक्षा के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, कॉमर्स के बच्चों के लिए। ओके, और वीडियो को आप लोग शेयर भी किया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोलेबल वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में इसमें से कौन सा वेरिएबल जो है आपका वो कंट्रोलेबल नहीं होता है। एनवायरमेंट, कंपटीशन, कंज्यूमर या ऑल ऑफ दीज। ओके, तो इससे रिलेटेड भी देखिए मैं पहले एक थ्योरी आप लोग को समझा दे रहा हूँ, तब आप लोग आंसर इजली दे पाएंगे। सो वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो देखिए जो हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो देखिए कंट्रोलेबल फैक्टर्स है जिसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है, बट जो देखिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ना वो आपका अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है जिसको कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। अब देखिए जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो देखिए दो पार्ट में बटा होता है, एक माइक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा मैक्रो इन्वायरमेंट। तो इसमें इधर आके देख लेते हैं।
माइक्रो इन्वायरमेंट में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, सप्लायर जिससे सामान आप खरीदते हैं, दूसरा कस्टमर जिसको सामान आप बेचते हैं, तीसरा इंटरमीडिएट जिसको ब्रोकर भी बोलते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका कॉम्पिटिटर और नेक्स्ट जनरल पब्लिक। तो ये सारे के सारे आपके देखिए इंटरनल में आते हैं, ओके। और मैक्रो में माइक्रो में ये सारे के सारे आते हैं। अब जब हम लोग मैक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो में देखिए सबसे पहले आएगा डेमोग्राफिक, फिर नेक्स्ट इकोनॉमिक, नेचुरल फिजिकल, फिर टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, लीगल और सोशियो कल्चर। तो ये सारे के सारे देखिए आपके क्या थे, मैक्रो इन्वायरमेंट के हिस्सा थे, ओके। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छे से आप लोग समझ सकें, ओके। तो अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा था 15 कि इसमें से कौन सा कंट्रोलेबल नहीं है। तो अभी देखिए सब इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिशन्स, कंज्यूमर और ऑल ऑफ दीज। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सब का सब देखिए क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, दैट मीन्स ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट के पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपसे हु कॉइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ओके। तो इससे रिलेटेड भी देखिए एक छोटी सी थ्योरी पहले आप लोग को बता देता हूँ मैं। हाँ जी, तो देखिए एक साइंटिस्ट थे हमारे जेम्स क्यूलिंटन, was an American academic professor at Harvard who in 1948 first, ये देखिए याद रखिएगा, first came up with the idea of marketing mix ingredients, ओके। यानी कि सबसे पहले देखिए जो आइडिया आया था मार्केटिंग मिक्स इंग्रेडिएंट्स का वो इन्हीं के मन में आया था, जेम्स क्यूलिटन के मन में, ओके। दिस लेटर आइडिया वॉज लेटर clarified by other author, okay, and become known as the marketing mix। लेकिन सबसे पहले देखिए जो ये आइडिया आया था, ये कॉन्सेप्ट आया था किसके पास आया था, जेम्स क्यूलिटन के पास, ओके। तो इसका आंसर देखिए, आंसर ये अच्छे से डेट नोट कर लीजिएगा आप लोग ये सारी चीज़ें, ताकि कोई अगर डेट पूछ ले रहा है और किस यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग करते थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अगर पूछ ले रहा है तो आप लोग अच्छे से कर पाए, ओके। तो इसका देखिए जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 था, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा जेम्स क्यूलिटन, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द थर्ड स्टेज इन बायर डिसीजन प्रोसेस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इज, ओके। जो थर्ड स्टेज होता है वो कौन सा स्टेज होता है ये आपको बताना है, अवेयरनेस, इवैल्यूएशन, इंटरेस्ट या ट्रायल। तो जो थर्ड स्टेज होता है वो आपका इंटरेस्ट होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द कस्टमर ग्रुप्स हु एडॉप्ट द न्यू प्रोडक्ट एट द एंड आर कॉल्ड, ओके। वह कौन सा कस्टमर का समूह होता है, ग्राहकों का समूह होता है जो हमारा न्यू प्रोडक्ट को एडॉप्ट करता है सबसे अंत में। सवाल क्लियर? तो इसका आंसर आपको करना है लैगगार्ड्स, सीकर्स, स्ट्राइवर्स या नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर जो लास्ट में न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट करता है वो होता है आपका लैगगार्ड्स, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब देखिए याद करने वाली क्वेश्चन चीज़ें होती हैं, क्योंकि मार्केटिंग में मैक्सिमम चीज़ें याद करने वाली ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मेथड्स यूज्ड बाय मार्केटर्स टू स्टडी द एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर इज रिफर्ड टू एज। तो देखिए जो मार्केटर्स द्वारा स्टडी की जाती है, किसकी स्टडी, कस्टमर्स के एटीट्यूड की, उसको क्या कहा जाता है, सिंपल सी चीज़, ऑब्जर्वेशन, पर्सनल इंटरव्यू, क्लोज एंडेड क्वेश्चनर या ऑल ऑफ दिस। ऑब्वियसली ये सारा का सारा एक मार्केटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज द प्रोसेस ऑफ dividing a potential market into distinct sub-markets of consumers with common needs and characteristics, okay। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, बांटने की प्रक्रिया की बात कर रहा है, डिवाइड मतलब बांटना, अ पोटेंशियल मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सब मार्केट्स, यानी कि जो देखिए आपका पोटेंशियल मार्केट है उसको देखिए सब मार्केट, छोटे छोटे मार्केटों में विभक्त करने की बात कर रहा है, किसके बेसिस पे, विथ कॉमन नीड्स, जो सामान्य आवश्यकता और उसके विशेषताओं पर आधारित। तो ये देखिए क्या कहलाता है, तो देखिए डिवाइडिंग, इसी से यही देखिए कीवर्ड था, डिवाइड मतलब बांटना और सेगमेंटेशन मतलब भी देखिए बांटना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मार्केट सेगमेंटेशन, ओके। तो जी देखिए हम लोगों ने आज टोटल 20 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व किए हैं, क्लियर। टोटल आज देखिए हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए मार्केटिंग मैनेजमेंट के, ओके।
नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट की क्लास में ज्वाइन सॉल्व करेंगे, जो डेली हमारी शाम के 4 बजे होती है। तो इसीलिए कोशिश किया करिए कि आप सभी लोग लाइव आकर क्लास को अटेंड किया करें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम का चैनल swastik0421 फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ऑलरेडी मैनेजमेंट का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एमसीक्यू प्रोवाइड करा चुका हूँ। ओके, सो गुड लक, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।